क्षेत्र यानी ओ जोन को लेकर सियासत तेज है। डीडीए की ओर से कई इलाकों में लगाए गए ओ जोन के बोर्ड और संभावित कार्रवाई की आशंकाओं ने करीब 15 लाख लोगों की चिंता बढ़ा दी है। राजधानी की 91 अनाधिकृत कॉलोनियां और 12 से ज्यादा पुराने गांव इसी क्षेत्र में आते हैं। दरअसल ओ जोन यमुना के फ्लड प्लेन यानी बाढ़ क्षेत्र को कहा जाता है, जहां मास्टर प्लान के तहत नए निर्माण पर प्रतिबंध है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस क्षेत्र में नए निर्माण को पूरी तरह अस्वीकार्य बताते हुए सख्त टिप्पणी की थी। हालांकि बढ़ती चिंताओं के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्पष्ट कर चुकी हैं कि मौजूदा मकानों और पुरानी बस्तियों पर कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। सरकार का कहना है कि अदालत की टिप्पणी नए अवैध निर्माणों को लेकर है, न कि वर्षों से बसे परिवारों को हटाने के लिए। इसी मुद्दे पर अब दिल्ली सरकार, स्थानीय सांसद और मंत्री भी डीडीए के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं। दूसरी ओर डीडीए और पर्यावरण एजेंसियां यमुना फ्लड प्लेन को अतिक्रमण मुक्त कराने की जरूरत पर जोर दे रही हैं। ऐसे में ओ जोन का मुद्दा अब कानूनी लड़ाई से आगे बढ़कर राजनीतिक और जनहित का मुद्दा बन चुका है। तो ओ जोन को लेकर जो ये एक तरह से घमासान छिड़ा हुआ है, ये घमासान अब राजनीतिक होता जा रहा है, जहां एक तरफ जो स्थानीय सांसद हैं, पार्षद हैं, विधायक हैं, वो सरकार साथ ही चाहे सरकार हो, वो ये कह रही है कि जो हाईकोर्ट का निर्णय आया है ओ जोन को लेकर, वो पुरानी दशकों पुरानी बस्तियों को लेकर नहीं है, बल्कि नए अवैध निर्माण पर रोक को लेकर है। लेकिन डीडीए जिस तरह से लगातार कार्रवाई कर रहा है और बुलडोजर कार्रवाई का जो डर लोगों के बीच बना हुआ है, और इस ओ जोन की अगर बात करें तो लगभग 15 लाख लोगों के 94 से अधिक रिहायशी इलाके इस ओ जोन में आते हैं। और ऐसे में डीडीए की कार्रवाई का, बुलडोजर कार्रवाई का डर इन लोगों के ऊपर बना हुआ है। हालांकि रेखा गुप्ता भी स्पष्ट कर चुकी हैं कि पुरानी बस्तियां जो हैं उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन जो नए अवैध निर्माण हैं उनको लेकर सख्ती जरूर बरती जाएगी, जिसमें ये संगम विहार हो गया, वजीराबाद हो गया, यमुना खादर हो गया, ये वो तमाम इलाके हैं जो ओ जोन में आते हैं। दशकों से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, बस्तियां हैं, रिहायशी इलाके हैं, लगभग 94 से ज्यादा रिहायशी इलाके इस ओ जोन के अंदर आते हैं। और ऐसे में अब ओ जोन को लेकर जो यहाँ पर निर्माण नहीं करने को लेकर आदेश आया है, उसके बाद ये पूरा मामला अब कहीं ना कहीं सियासी रूप लेता हुआ नजर आ रहा है।